Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Ecosystem and the topic Ecological Pyramids. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board 2018. So the question is A part, what is the trophic level in an ecosystem? What is standing crop with reference to it? B part, explain the role of the first trophic level in an ecosystem. C part, how is the detritus food chain connected with the grazing food chain in a natural ecosystem? तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है कि इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल क्या होता है और इसके रेफरेंस में स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है. देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का क्या रोल होता है इकोसिस्टम में. फिर बेटा सी पार्ट में हमें बताना है कि डेट्रिटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन से कैसे कनेक्टेड है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है. तो बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन में अपनी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग एक पोजीशन एक्वायर करता है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. किसी भी फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स. क्लियर? सो आंसर ए इज ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग्स और in a community according to their feeding relationship with other organisms. Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level. Producers belong to the first trophic level, herbivores that is primary consumer to the second and carnivores that is secondary consumer to the third. Clear? फिर बेटा ये चार्ट बनाया हुआ है. Producers आएंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज. प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे, एग्जाम्पल जूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काओ. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, एग्जाम्पल बर्ड्स, फिशेस, वोल्फ. एंड टर्शरी कंज्यूमर्स आएंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे, एग्जाम्पल मैन, लायन. क्लियर बेटा? देन इसी पार्ट में हमें बताना था कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है. तो बेटा किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जो लिविंग मटीरियल का मास होता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. और बेटा इसको मेजर करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास से यानी बायोमास से या फिर एक यूनिट एरिया में उनके नंबर से. क्लियर? सो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप. द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया. क्लियर बेटा? देन बी पार्ट में हमें बताना था फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का रोल इकोसिस्टम में. तो बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स और इनका काम होता है सनलाइट को यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी फूड में कन्वर्ट करना. क्योंकि बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस करते हैं जो फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफर होता है. क्लियर? सो आंसर बी इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट इज प्लांट्स which synthesize the food in the presence of solar radiation by the process of photosynthesis. So they convert solar energy into chemical energy and make it available for the other organisms in the form of food. Clear बेटा? Then C part में मैं बताया था कि detritus food chain grazing food chain से कैसे connected है. तो बेटा जो detritus food chain होती है जिसको हम DFC बोलते हैं और grazing food chain जिसको GFC बोलते हैं, तो बेटा DFC के बहुत सारे organism GFC के लिए prey होते हैं. Clear? So answer C is detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animals. So I hope this question is clear to you. Thank you.